परमात्मा सावन आपदे सत्संग अंदर कई दफ़ा एक कहानी सुनाते सी कि अमीर खुसरो मल्तान दे हाकम दा सूबे दा नौकर सीगा। किसी गलों भी अणबण हो गई। वो आपकी रिटायरमेंट लैके जो पैसा टका हिसाब किताब का सी उन्नी दिनी चांदी की करंसी होंदी सी वो लद के दिल्ली नूं तुर पिया, क्योंकि दिल्ली अंदर उहदा प्यारा मुर्शद निजामुद्दीन औलिया रह रहा सीगा। अगे ऐसी करनी हुई कि एक सिख ने आपदी लड़की की शादी करनी सी और उसनूं गरीबी ने दबाया होया सीगा। उन्हें ख्याल किया कि जाके पीर तो कुछ ना कुछ लियाइए। वो जाके बेनती करने लग्या कि जी मैं लड़की की शादी करनी है, मेरी कुछ मदद करो। वो कहने लगे तू बैठ बई, जो कुछ सानू चढ़ावा चढ़ेगा वो तुसी लै जाओ। मालिक की मौज हुई, कुछ भी ना आया। कहते होर एक दिन इंतजार कर, फिर भी ना आया कुछ। तीसरे दिन फिर इंतजार की, जब कुछ भी ना आया वो सेवक नाराज होने लग्या और निजामुद्दीन औलिया कहने लग्या देख भी प्यारिया, आ मेरी जुत्ती है, होर तो मेरे को कुछ है नहीं गा, ये तू ले जा। उन्हें टुटे हुए दिल नाल जुत्ती चुक ली कि जो परमात्मा ना देवे फकीरां ने की देना सीगा। और वो जुत्ती लेके तुरया। अग्गों अमीर खुसरो गुरुआं दे दर्शनां नूं आ रहा सीगा। उहनूं महक आउण लग पई। जिवें जिवें वो बंदा नेड़े आउंदा जावे उवें उवें महक जिहड़ी सी वो ज़्यादा बढ़दी गई। जद वो कोल दी लंघ चलिया, महक पिछले पासों आउण लग पई। ਉਹਦੇ दिल च ख्याल आया कि आ जिहड़ी महक है इस बंदे विच ही है, ये बंदे चो ही राज है। वो पिछा हट के कहने लग्या तू कित्थों आया है, कित्थे जाना है। वो कहने लग्या मैं लड़की की शादी करनी सीगी, मैं निजामुद्दीन औलिया पास गया सी कि मेरी को मदद करेगा, लेकिन फकीर आप नंगे भुखे हुंदे है, वो जब भगवान ना देवे उन्होंने की देना है। वो कहने लग्या वो तेनू कुछ दिता भी है। वो कहने लग्या हाँ, आ मैनू एक जुत्ती दिती है। वो कहने लग्या कि इहदा की लेना तैं। वो कहने लग्या भी मैं की लेना सीगा, जो तेरी मर्जी है तू दे दे। वो कहने लग्या देख भी प्यारिया, मैं इसका मुल तो तार नहीं सकता गा, क्योंकि वो मुल वस्तु है मेरे गुरु दे पवित्र चरणों के नाल लगी हुई है। लेकिन जो कुछ मेरे विच हैसियत है वो मैं तेनू दे देना है। एक ऊँट बाल बच्चों का रख के धन का, बाकी दे सारा जो कोले जिंदगी का कमाया होया सी सारा ही उसनू दे दिता। चक के जुत्ती सिर ते रख ली, निजामुद्दीन औलिया दे पास चलिया गया, जाके अगे जुत्ती रख दी कि जी इनू तुसी पहनो। वो कहने लगे अमीर खुसरो ये तू कित्थों लई है। उन्हें रस्ते का सारा हाल सुना दिता। कहने लगे की तैं दिता। वो कहने लगा जी जो कुछ सी मैं वो दे दिता, लेकिन यदी की कीमत है वो तो मैं तार नहीं सकिया। फिर भी निजामुद्दीन औलिया ने प्यार ना गले ना ला के कहने लगे कि फिर भी तेनू सस्ती है। आखिर दे इश्क नू देख के ये क्या कि जद आखिरी टाइम आए एदी कबर निजामुद अमीर खुसरो दी मेरे पास ना बनायो, अगर बनाई तो कद मेरी कबर फट जाएगी। कहने का भाव कि जो मुर्शद का इश्क, गुरु का इश्क, गुरु का प्यार जाग पैंदा है, ऐसा सेवक दुनिया की कोई वस्तु मंगण वास्ते तैयार नहीं हुंदागा। वो मंगदा है तो गुरु ही मंगदा है, गुरु का प्यार ही मंगदा है। Lord Savan used to tell this story very often in the satsang about Amir Khusro, who used to live in Multan, and he was the son of the administrator of Multan, and he himself was in the job. And when he became older and when he got retired from his job, he collected all the savings of his life and converted all the savings into the currency, which at that time was of the silver coins, and he loaded all
his life savings on the camel back, and he took his family also, his children also with him, and he started his journey towards Delhi, where his master Nijamuddin Aulia used to live. Now on this side there was another disciple of Nijamuddin Aulia who was very poor, and he wanted his daughter to get married, and he wanted money for that marriage. So he came to Nijamuddin Aulia and asked him that, Master, my daughter is getting married and I don't have any money, so if you can help me. So Nijamuddin Aulia said, well, you know that I don't have anything here with me, but you wait here and be with me for some time, and if anyone will come to offer anything to me, I will give that to you and then you can use it. So on that day, it so happened in the will of Lord that no one came to offer anything to Nijamuddin Aulia, and that person became disappointed. So Nijamuddin Aulia told him that, don't worry, wait for one more day and maybe tomorrow God will shower his grace and somebody will come to offer something. So second day also they waited, but nobody came. So that person became more disappointed, but Nijamuddin Aulia made him wait for one more day, and it so happened that on the third day also no one came to offer anything to Nijamuddin Aulia, and that other person became very disappointed. So Nijamuddin Aulia said that, you know, dear one, this is the will of Lord, I don't have anything with me which I can give you except for this pair of broken shoes. If you can use this, you can have it. So that person took the shoes of Nijamuddin Aulia, and thinking that when God is not gracious on you, how can you expect anything from the faqirs or the masters? The masters themselves are the poor, and if God does not want to shower grace on you, how can you expect that the master will shower grace on you? So cursing himself and with a broken heart, he took the broken shoes of Nijamuddin Aulia and he started his journey towards his home. Now when Amir Khusro was coming towards Nijamuddin, and as that other initiate who was carrying the shoes of Nijamuddin Aulia was coming closer to him, as he came closer, he started smelling the fragrance of his master coming. And when they crossed each other, then the fragrance started coming from the other side. So for Amir Khusro, it was very easy to recognize, and he at once recognized that whatever secret or whatever story is there, it is with this poor person. So he asked him that, where are you coming from? So he replied, well, I had gone to Nijamuddin Aulia expecting him to give me some money for my daughter's wedding, but the faqirs themselves are very poor, so what can they give us? And if God does not want to shower grace, then how can you expect that the faqirs will give you any money? So I am coming from there and he didn't give me any money. So Amir Khusro asked him that, did he give you anything at all? He said, yes, the only thing he had, this pair of the shoes. So Amir Khusro said, well, how much you want to sell this for? How much are you expecting? He said, well, I don't know. Whatever you want to give, I'll be very happy with that. So Amir Khusro said that, you know, there is no way I can pay for this because this is priceless. But why don't you take all what I have? So he kept just one camel load of the things he had for the maintenance of his children and his family, and the remaining, all the savings of his life, he gave to that person, and in return he took the shoes of Nijamuddin Aulia. So he became very happy, and carrying those shoes on his head, he came to Nijamuddin Aulia, his master, and he lovingly placed the shoes of his master at his feet. So Nijamuddin Aulia asked him that, Amir Khusro, from where did you get these shoes? I had given this to that other person. So Amir Khusro told him the whole story. Nijamuddin Aulia asked him that, how much did you pay for these shoes? He said, well, master, I could not pay him enough because this is a priceless thing. But whatever I had, I have given him all that. So Nijamuddin Aulia became very happy, and he said that still you have got a good bargain, still you have got it very cheap. He became so pleased with the love of Amir Khusro that he embraced him, and he said that when Amir Khusro leaves the body, then his grave should not be made next to Nijamuddin Aulia, because I will not be able to bear this pain, and if they will make a grave of Amir Khusro next to Nijamuddin Aulia, then the grave of Nijamuddin Aulia will break. So such was the love between Nijamuddin Aulia and Amir Khusro. So the meaning of saying this story is that when the love for the master is awakened within us, we do not care for any worldly thing. The only thing we care for is the pleasure of the master and the darshan of the master.
जो बाबा जी ने अभी कहानी बताई है, बाबा जी के अनुसार वो कहानी बाबा सावल सिंह जी अक्सर संगत में सुनाया करते थे। वो कहा करते थे कि मुल्तान के बादशाह के पास अमीर खुसरो नाम का एक आदमी काम करता था और उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। उन्होंने काफी टाइम वहां पे बादशाह के वहां सर्विस की, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अभी रिटायरमेंट लेके जो कुछ बचा है, जो मुझे मिला है, जो मेरी बचत है, उसको लेके मैं अपने गुरु के चरणों में जाऊं और उनके के अनुसार भजन अभ्यास करूं, गुरु की सेवा करूं। तो उन दिनों में जो करेंसी थी वो सिल्वर चांदी के सिक्के हुआ करते थे और उसने जो भी उसके पास था उसने ऊँटों पे उसको लाद के लोड कर लिया और अपने गुरु की तरफ चलना शुरू किया। निजामुद्दीन औलिया जी के एक और शिष्य थे जो कि बहुत करीब थे और उनकी बेटी की शादी थी। तो अक्सर बाबा जी भी कहा करते थे कि प्रेमी सोचते हैं चलो गुरुओं के पास चलते हैं और उनसे पैसे लेके अपने दुनियावी काम जो है वो पूरे करेंगे। लेकिन बाबा जी भी यही कहा करते थे कि प्यारे बच्चों, संतों के पास सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का पर्दा होता है, उनके पास दया काम करती है। संत माया को ज्यादा अहमियत नहीं देते, वो बहुत ही छोटे से रूप में अपनी जिंदगी जीते हैं। तो उसको लगा कि चलो गुरु जी के पास चलते हैं और वहां से उनसे पैसे लेके और मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। बट वो वहां पहुंचे तो उन्होंने गुरु के आगे फरियाद की कि ऐसे ऐसे करके बेटी की शादी है, तो मुझे मेरी मदद करो। तो उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, लेकिन अक्सर प्रेमी जिद करते हैं कि नहीं, आपके पास तो कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बैठ, अगर कोई आया और किसी ने कुछ दिया तो जो भी मुझे दान मिलेगा मैं वो तेरे को दे दूँ। तो वो बैठा रहा सारा दिन, लेकिन किसने आना था। ऐसे ही उन्होंने बोला ठीक है एक दिन और वेट करो। तो उसने 1-2-3 दिन वेट किया पर कोई नहीं आया और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये मेरे जूते हैं और आप ले जाओ इनको। उसको बहुत तकलीफ थी, लेकिन उसने बुझे मन से कि कहा चलो गुरुजी का कहना नहीं माना तो कहीं गुरु गुस्से ना हो जाए। तो उन्होंने वो जूते लिए और चल पड़े। उधर से अमीर खुसरो आ ही रहे थे अपने ऊंट लेके। तो अक्सर गुरु दया करते हैं, लेकिन हम जी उस चीज को समझ नहीं पाते कि उस दया के पीछे कारण क्या होता है, इस चीज के पीछे गुरु हम पे किस तरीके में से दया करते हैं। तो जैसे ही अमीर खुसरो के पास आना शुरू हुआ तो अब अमीर खुसरो जो कि बहुत अच्छा अभ्यासी था, उसका गुरु के प्रति प्यार, भरोसा, श्रद्धा बहुत थी और वो जानते थे कि उनके गुरु के बारे में उनका अभ्यास बहुत अच्छा था। तो वो आदमी जैसे जैसे अमीर खुसरो की तरफ आना शुरू हुआ तो उसको बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हुई अपने गुरु की। अक्सर प्रेमी जैसे यहाँ आश्रम आते तो अभी भी ये कहते हैं कि बाबा जी के रूप से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है जो बाबा जी के देह रूप में होते भी आती थी। तो जिन प्रेमियों ने वो खुशबू ली है वो आज भी वो चीज महसूस करते हैं। तो इसी तरीके से वो जैसे ही वो बंदा, वो सत्संगी अमीर खुसरो के पास से गुजरा तो वो खुशबू अब पीछे से आनी शुरू हो गई। उसने उससे बात किया कि बोला भाई आप कहाँ से आए हो। तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे करके मैं गया था और मुझे कुछ दिया नहीं, लेकिन ये टूटे हुए जूते हैं जो मुझे दिए हैं। तो अमीर खुसरो ने बोला कि भाई इनके बदले में आप क्या लेना पसंद करोगे, ये मुझे दे दो और बोलो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। उसको ये था कि टूटे हुए जूतों का ये मुझे क्या देगा, था भाई जो तेरी मर्जी है वो मुझे दे दे, कोई बात नहीं। तो बाबा जी के अनुसार उस इंसान ने, मीर खुसरो ने 2 ऊंट रखे, एक अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए और एक अपनी बीवी के लिए। बाकी जो भी उसके पास था उसने सब कुछ उसको दे दिया और वो जूते अपने सिर पे रख के
और अपने गुरु के चरणों में पहुंचे और उनके आगे रखिए कि लो गुरुजी आप अपने जूते पहनो। तो उन्होंने पूछा कि भाई अमीर खुसरो कितने में लिए आपने? उन्होंने बताया कि ये बहुत ही कीमती है मेरे लिए, इनकी कोई कीमत वैसे तो मैं अदा नहीं कर सकता, पर जो मेरे पास था मैं दे आया हूँ और अभी भी मुझे सस्ते मिले हैं। तो उन्होंने कहा हाँ तूने बहुत सस्ते मिली है। और निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य से बहुत खुश हुए। वो पहले से ही उनसे बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने जो सेवा भाव से और जो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से किया वो बहुत ही अपने तरीके का एक अलग था। तो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने शिष्य के ऊपर और भी दया की और उनको इतना प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि जब भी हमारा अंतिम समय आए तो हमारी कब्रें आपस में आसपास मत बनाना, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और मेरी कब्र फट जाएगी। बाबा जी के अनुसार इस कहानी के पीछे काफी चीजें हैं जो संत कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि हमें अपने गुरु पे भरोसा होना चाहिए। कभी भी गुरु से दुनियावी चीजें ना मांग के दया मांगनी चाहिए। बाबा जी अक्सर कहते रहे हैं कि हमें जो जीवन मिला है वो अपने कर्मों के हिसाब से मिला है और कर्म जो भी हम भुगतान करते हैं उसमें गुरु बहुत दया करते हैं। बाबा जी अक्सर जब मुझे लेटर लिखने का मौका मिलता था और बाबा जी उसमें लास्ट में एक लाइन जरूर लिखाया करते थे कि गुरु पर्दे के पीछे मुनासिब मदद हमेशा करता है, सेवक कहे या ना कहे। और ये बात बहुत बहुत सच है, 100% से भी ज्यादा सच है कि गुरु पर्दे के पीछे हमारे ऊपर कितनी दया करते। बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जो हमने देखी हैं, लेकिन वो इंसान, वो सत्संगी जिन्हों को गुरु से बिना मांगे कुछ मिला, वो चाहे किसी भी रूप में कुछ भी दिया है, वो उन चीजों में इतनी बरकत रही है कि वो सत्संगी आज भी वो खजाना अपने साथ में लेके घूमते हैं। और कईयों से जैसे बात होती है उनको आज भी वो खुशबू, वो प्यार बाबा जी की उस दया में आज भी मिलता है। इसलिए गुरु से कभी भी दुनियावी चीजें ना मांग के दया मांगते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से। बाबा जी हमेशा कहते रहे और मैं भी लगभग ये 24 सालों से देख रहा हूँ कि प्रेमी कोई उनके घर में शादी वगैरह होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो पहले मत्था टेकने के लिए आते हैं। उस टाइम उनके दिमाग में या दिल में थोड़ी बेचैनी होती है, परेशानी होती है। और जब भी बात होती है हम कोशिश करते हैं कि उन प्रेमियों को बाबा जी की दया के बारे में, बाबा जी की बातें जो बाबा जी अक्सर कहा करते थे वो याद दिलाते हैं। लेकिन वही प्रेमी जब अपना जो उनका प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, शादी का जो भी वो करके वापस आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है उनके चेहरे देख के। उनके चेहरों पे जो सुकून होता है, वो जो खुशी होती है, जो उन्होंने दया अपने घर पे देखी होती है, वो बताने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो लफ्जों में कह नहीं सकते। सच में वो दया महसूस की जाती है, जा सकती है, बयान नहीं की जा सकती। लेकिन सच में अगर बात करें तो बाबा जी की कहानी के पीछे गुरु की दया की बात है, गुरु के भरोसे की बात है। और वो भरोसा तभी आएगा जब हम नियमित रूप से सत्संग में हाजिरी लगाएंगे, जब भी हमें मौका मिलता है सेवा में लगाएं और अपना भजन सिमरन में लगाएं। और हर पल जो इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद है वो यही है कि अपने गुरु के अनुसार ज्यादा से ज्यादा वक्त भजन अभ्यास में लगाना चाहिए। जितना हो सके चलते फिरते सिमरन जरूर करें। हर बार बच्चों को याद दिलाते हैं कि आप सुबह और शाम नित्य रोजाना डेली आप मेडिटेशन जरूर करेंगे। और जो भी आप पढ़ाई करते हैं, अभी आशा करते हैं कि स्कूल खुलेंगे और बच्चे जाएंगे, जो भी बच्चे स्कूल जाएंगे जो भी प्रिकॉशन
गवर्नमेंट की तरफ से आप मास्क पहन के जाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे, खाना किसी के साथ नहीं, अपना खाना अकेले खाएंगे और थोड़ा बीच बचाव रख के अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन घर से निकलने से पहले आप मेडिटेशन करके जाएंगे, बाबा जी के चरणों में मत्था टेक के जाएंगे, और वही बात जब आप घर आओगे तो जरूर घर पे आके बाबा जी को थैंक यू बोलोगे, और रात को सोने से पहले जरूर मेडिटेशन करोगे। अगर अमीर खुसरो की तरह उस सेवक ने भी ये अपना नित्य नियम बनाया होता, अपने गुरु पे भरोसा करता और भजन अभ्यास करता, तो जो दया उनके गुरु ने उनके ऊपर की थी, टूटे हुए जूतों के रूप में की थी, वो कभी भी अमीर खुसरो को पैसों के पीछे कभी ना देता। उसने अपनी दया को कह सकते हैं कि अपने लालच में आके बेच दिया, क्योंकि उस बंदे का, उस सत्संगी का वो भजन अभ्यास नहीं था, वो सिमरन नहीं था, वो गुरु के प्रति अपना प्यार नहीं था, वो श्रद्धा नहीं थी, वो भरोसा नहीं था। उसने अपने गुरु को सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तौर पे फायदे के लिए ही लिया होगा। लेकिन हमारे लिए उदाहरण है, हम वो गलती नहीं करेंगे। हम अपने गुरु से सच्चा प्यार करेंगे। वो प्यार तभी कर पाएंगे कि अगर हम नित्य नियम से सिमरन करके अपने गुरु के करीब रहेंगे।